हेलो स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन। दिस इज जसप्रीत देओल फ्रॉम अवेयर वीजा इमिग्रेशन। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक लेटेस्ट अपडेट के बारे में जिसके कारण बहुत से स्टूडेंट को डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ रहा है। पिछले कुछ दिनों में ये देखा गया कि स्टूडेंट्स को दिल्ली एयरपोर्ट पे अपनी जो फ्लाइट थी वो बोर्डिंग करने से मना कर दिया गया। उनका जो वीजा था वो जेन्युइन था, उनका ऑफर लेटर भी जेन्युइन था, उनके सभी डॉक्यूमेंट्स वो जेन्युइन थे, लेकिन उनकी जो क्लास थी वो रजिस्टर नहीं थी, जिसके कारण उनको इंडियन एयरपोर्ट पे फ्लाइट बोर्डिंग नहीं करने दी गई। तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या वजह थी जो उन स्टूडेंट्स को फ्लाइट है जो बोर्डिंग नहीं करने दी गई, और आपने किन बातों का ध्यान रखना है जिसके कारण ये जो मुश्किल है वो आपको ना देखनी पड़े। पिछले कुछ दिनों में जिन भी स्टूडेंट्स की एयर इंडिया फ्लाइट थी, एयर इंडिया वालों ने सभी स्टूडेंट्स को एयरपोर्ट पे अपना स्टूडेंट लॉगिन ओपन करने के लिए बोला और क्लासेस रजिस्ट्रेशन का प्रूफ मांगा। तो जो भी स्टूडेंट्स अपना जो क्लास रजिस्ट्रेशन का प्रूफ नहीं दे पाए या फिर अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट लॉगिन ओपन करके वो एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन ऑफिसर को नहीं दिखा पाए, उन्होंने उनको फ्लाइट बोर्डिंग करने से मना कर दिया और स्टूडेंट्स को दिल्ली एयरपोर्ट से वापस भेज दिया। काफी प्राइवेट कॉलेजेस और काफी इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जिनकी जो क्लास रजिस्ट्रेशन की पॉलिसी है वो अलग अलग है। कई इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जिनका कोई भी स्टूडेंट लॉगिन नहीं होता, इसमें कई प्राइवेट कॉलेजेस शामिल हैं, और कई इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जिन्होंने क्लास रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस इस तरह से किया है कि जब स्टूडेंट कनाडा पहुंच जाते हैं, आफ्टर दैट उनका जो क्लास रजिस्ट्रेशन होता है। बाकी ज्यादातर कॉलेज की जो क्लास रजिस्ट्रेशन है वो पहले ही हो जाती है, अराउंड 3 to 4 वीक से पहले स्टूडेंट को उनकी मेल आईडी पर एक रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक आ जाता है एंड स्टूडेंट्स ने उन लॉगिन पे जाके अपनी क्लासेस को रजिस्टर करना होता है। ये जो मुश्किल है उन्हीं स्टूडेंट्स को देखनी पड़ी जिन्होंने अपनी जो टिकट थी वो एयर इंडिया से करवाई थी। तो इसी कारण मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आपने भी अपनी टिकट बुक करवानी है तो आप प्लीज एयर इंडिया की टिकट मत बुक करवाएं, नहीं तो आपको भी सेम डिफिकल्टी का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा जिन भी स्टूडेंट्स की जो फ्लाइट थी वो एयर कनाडा या फिर एयर फ्रांस या किसी भी और फ्लाइट किसी भी और एयरलाइन की थी, उनको इस तरह की चीजों के बारे में दिल्ली एयरपोर्ट पर नहीं पूछा गया एंड उन्होंने बिना किसी मुश्किल का सामना किए ही अपनी जो फ्लाइट थी वो दिल्ली से ली और वो कनाडा चले गए। काफी इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जिनका जो स्टूडेंट लॉगिन है वो नहीं होता एंड उनकी जो क्लास रजिस्ट्रेशन है वो कनाडा पहुंचने के बाद होती है। तो अगर आपका भी वीजा किसी ऐसे इंस्टीट्यूट के लिए आया है और वीजा ऑफिसर आपको क्लास रजिस्ट्रेशन या फिर स्टूडेंट लॉगिन के लिए पूछते हैं, देन आपने अपना जो रिप्लाई है वो कॉन्फिडेंस के साथ देना है। आप उनको स्ट्रेट अवे बोल सकते हैं कि आपके जो सभी डॉक्यूमेंट्स है वो जेन्युइन है, आपका ऑफर लेटर जेन्युइन है, आपका वीजा जेन्युइन है। आफ्टर दैट आपका जो इंस्टीट्यूट है वो ना तो स्टूडेंट लॉगिन प्रोवाइड करता है और उसकी जो क्लास रजिस्ट्रेशन है वो भी कनाडा जाने के बाद होती है। आप उनको ये चीज कह सकते हैं कि कोई भी डॉक्यूमेंट है वो यूनिवर्सिटी के द्वारा वेरीफाई कर सकते हैं। क्लास रजिस्ट्रेशन एक कॉलेज या यूनिवर्सिटी के द्वारा किए जाने वाला प्रोसेस है। मुझे नहीं लगता कि ये चीज एक सही चीज है कि बिना स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म किए ही दिल्ली एयरपोर्ट से क्लास रजिस्ट्रेशन ना होने के कारण जो स्टूडेंट्स को है वहां से वापस एयर इंडिया वाले भेज रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि बिना स्टूडेंट्स को इस चीज के बारे में इन्फॉर्म किए ही स्टूडेंट को दिल्ली से वापस भेजना एक सही बात है, और वहीं पे और एयरलाइंस के स्टूडेंट को इस तरह की किसी भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ रहा। तो ये एक फेयर चीज नहीं है। आपकी इस बारे में क्या राय है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो अगर आपने अगेन मैं आपको यही बोलूंगा कि अगर आपने अभी अपनी टिकट बुक करनी है तो आप एयर इंडिया से मत करवाएं, आप किसी और एयरलाइन से करवाएं, और साथ ही साथ आप अपनी क्लास रजिस्ट्रेशन का भी ध्यान जरूर रखें। काफी बार ऐसा होता है कि आपका वीजा आ जाता है, वीजा स्टैंप हो जाता है, लेकिन आफ्टर दैट आप क्लास रजिस्टर नहीं करते, जिसकी वजह से कॉलेज की जो ड्यू डेट है वो चली जाती है एंड आपकी जो जिस भी इनटेक के लिए आपका वीजा आया होता है आपकी सी टू सी इनटेक के लिए सिक्योर नहीं हो पाती, जिसके कारण ना चाहते हुए भी आपको अपना इनटेक है वो डेफर करना पड़ता है, जिसके कारण आपकी जो स्टडी है वो लेट कंप्लीट होती है एंड सारा सिनेरियो आपका चेंज हो जाता है। तो अगर आपका वीजा आ गया तो आपने अपनी कोर्स रजिस्ट्रेशन की जो डेट है उसका ध्यान रखना है एंड सही समय पे अपनी कोर्स रजिस्ट्रेशन जरूर करनी है।
इसी तरह की यूजफुल इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।